हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम ए की जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, जाइए और देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, खराब लगी तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी और उसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जो कोई भी एरर आते हैं पीडीएफ में, जो कोई चीज नोट्स में एरर आते हैं वो आपको पीडीएफ में कोई एरर नहीं मिलेगा। सो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो लीडर या रूलर जो होता है वो इलेक्ट करते हैं पीपल्स, यानी कि जनता उसको इलेक्ट करती है अपने लीडर को। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में जाके उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फीचर्स की बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो जो पहला फीचर आता है वो आता है कि जो मेजर डिसीजन है वो एक इलेक्टेड लीडर लेता है जिसको जनता ने चुना है। ठीक है, और बताया गया है कि जो फाइनल डिसीजन होता है, जो मेकिंग पावर होती है, वो कौन के इलेक्टेड मेंबर की होती है जो कि पीपल के चुनता है। पर बहुत सी कंट्री में ऐसा नहीं है, जैसे एग्जांपल दिया रखा है यहाँ पर पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री coup होता है। ठीक है, 99 में। 99 में मिलिट्री coup होता है और जो जनरल मुशर्रफ होते हैं वो अपने आप को एज प्रेसिडेंट मान लेते हैं, घोषित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फीचर्स क्या है कि डिसीजन कौन लेगा। यहाँ पे लिखा है कि डिसीजन लेगा इलेक्टेड मेंबर, पर ये तो जनरल है, ये तो इलेक्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर बुक में हर एक फीचर्स बताया गया, उसके साथ जो उसका लूप होल है यानी को बैकडोर है वो बताया गया है। सेकंड फीचर्स जो आता है वो आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन। यानी कि जो इलेक्शन हो चाहिए वो फ्री और फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक चीटिंग कर रहा है और एक ही बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फीचर्स है। आर डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है भाई, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर ऑफ चांस ऑफ लूज, मतलब जो सत्ता में है, जो पावर में है, उसको भी तो डर होना चाहिए ना कि हम हार जाएंगे अगर हम अच्छी पॉलिसी नहीं लाएंगे, अच्छी वेलफेयर स्कीम नहीं लाएंगे तो हम अगले साल गवर्नमेंट नहीं आएंगे। अगर एक डर होगा तो ही तो अच्छे से काम करेगा। अब जिस बच्चे को पता होगा कि पेपर जो है, मैं टॉप करूंगा कि पेपर आने से पहले मेरे पास उसका पूरा जो पूरा पेपर आ जाएगा, पहले से पेपर होने से पहले उसका पूरा आंसर शीट मेरे पास आ जाएगी, तो वो क्यों पढ़ाई करेगा, नहीं करेगा, उसको पता ही कि आई जाएगी। तो ऐसे सेम इसमें जब पता होगा एक गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, ठीक है, क्योंकि हम चीटिंग करके जीत लेंगे, तो वो ना कोई स्कीम लाएगी ना कोई पॉलिसी निकालेगी, वो सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे, अपने और अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और बुक में यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी जो है वन पार्टी रूल चलता है, ये अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, तो अपन डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं ऐसे कंट्रियों में कि डेमोक्रेसी है। थर्ड फीचर आता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। भाई एक जो पर्सन है जो उसकी वोट की वैल्यू वो एक होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ज्यादा रिच है या फिर ज्यादा पावरफुल है उसके अलग वैल्यू, जो गरीब है उसके अलग वैल्यू। भाई ऐसा होगा तो इक्वालिटी कहाँ है इसमें, कहाँ गई इक्वालिटी, तो इक्वालिटी तो गई झकमराने इसमें। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, अपनी कंट्री में अडल्ट सिटीजन जो है, अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये जो 18 प्लस है और जो एलिजिबल वोट देने के लिए वो वोट दे सकते हैं सबको, जो इक्वल होता है। वहीं पे अगर एग्जांपल करते हैं तो जो सऊदी अरेबिया की वुमेन थी उनको राइट ही नहीं था वोट का, कब तक, 2015 तक, उनको 2015 में मिला है राइट टू वोट। ठीक है, और अगर फिजी कंट्री की बात कर लें तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो ओरिजिनल वहाँ के जो हैं उनको वोट का जो पावर है वो अलग है, और जो इंडियन हैं उनकी अलग है। तो ये तो गलत बात है ना भाई, सिटीजन तो सिटीजन होता है, ये क्या हुई किसी को ज्यादा किसी को कम, तो ये नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। फोर्थ जो है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन लॉ। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ सेट किए हैं गवर्नमेंट को उसके अंदर ही काम करना होता है। जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इफेक्ट हो। ठीक है, पर बहुत से कंट्री में नहीं होता। ठीक है, अगर अपन जिम्बाब्वे की बात कर लें तो वहाँ पे जो इलेक्शन जीते जाते हैं वो चीटिंग से जीते जाते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट अमेंड कर देता कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी,
कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए। सो ये एग्जाम्पल नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है प्रॉपर। ये बता रही है कि यहाँ पे कंट्रियों में प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब अपन ने देखा व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब सेकंड हेडिंग आई है व्हाई डेमोक्रेसी। तो अपन डेमोक्रेसी में क्या मिलता है, अपन को क्या ताकत मिलती है, क्या राइट्स, क्या पावर मिलती है। अपन पावर मिलती है कि अपन डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, डिबेटिंग, डिबेट करेंगे हम आर्गूमेंट करेंगे डेमोक्रेसी का अगेंस्ट, ठीक है। हम आर्गूमेंट करेंगे डेमोक्रेसी के, कैसे आर्गूमेंट, भाई वो भी जानना है भाई साहब कैसे। अभी तो आपने बताया आर्गूमेंट, कैसे आर्गूमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई एक उसका अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, ठीक है। इससे इम्प्रूव होता है अपनी डिसीजन मेकिंग, डिबेट होती है, डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। ये डिग्निटी ऑफ सिटीजन, भाई एक डिग्निटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी होती है बाकी से, सबको मालूम है। क्योंकि अगर आप दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप जाओगे मोनार्की में या किसी में भी, तो वहाँ पे सिटीजन को है वो इतना राइट नहीं मिलता किसी भी चीज का, ठीक है। वहाँ पे जो लीडर होता है वो पावरफुल होते हैं। पर डेमोक्रेसी की बात ऐसी है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन पावरफुल होते हैं, लीडर उनके लिए काम करता है, लीडर पावरफुल नहीं होता, ठीक है। अगर वाटर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या डायरेक्ट पावर जो है वो एक्सरसाइज किए जाते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो अपने जो पीपल होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, उनको इम्पोज करते हैं। तो ये होता है अपना वर्ड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो अपना चैप्टर होते हैं यहीं पे खत्म, चैप्टर हो गया फिनिश। और अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।